हेलो, नमस्कार। आज मैं आपको एक और प्रेरणादायक कहानी सुनाने वाली हूँ। आइए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक कौवा था जो अपने जीवन से बहुत दुखी था। एक दिन वह अचानक पेड़ पर बैठा बैठा ही रोने लगा। वही एक साधु उसी पेड़ के नीचे बैठकर भगवान की भक्ति कर रहे थे। तभी कौवे के आंसू की एक बूंद साधु के ऊपर पड़ी। साधु ने ऊपर सर उठाकर देखा तो उन्हें कौवा रोता हुआ दिखा। साधु ने कौवे से पूछा, क्या हुआ मेरे दोस्त, तुम रो क्यों रहे हो? कौवा बोला, हे साधु, मैं अपने जीवन में बहुत दुखी हूँ। कोई मुझे प्यार नहीं करता, सब मुझे घृणा से देखते हैं और मुझे भगा देते हैं। कोई मुझे कुछ खाने को नहीं देता, सब मुझसे नफ़रत करते हैं। ऐसी ज़िंदगी से भली तो मुझे मौत लगती है। कौवे की बात सुन के साधु को उस पर दया आ गई। वह बोले कि अरे कौवे, हम जिस भी परिस्थिति में हो हमें खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। पर कौवे ने साधु की बात नहीं समझी और रोता रहा। यह देखकर साधु बोले, मैं तुम्हें अपने मंत्रों से जो तुम बनना चाहते हो वह बना दूंगा। यह सुनकर कौवा बहुत खुश हुआ और बोला, आप मुझ पर दया करें और मुझे हंस बना दीजिए। साधु मुस्कुराते हुए बोले, मैं तुम्हें हंस बना दूंगा, परंतु पहले तुम हंस से जाकर पूछो कि क्या वह अपने जीवन से खुश है। मैं तुम्हारा यहीं पर इंतज़ार करूँगा। कौवा खुशी खुशी उड़ गया हंस से मिलने। एक तालाब में एक हंस तैर रहा था। कौवा हंस के पास गया और बोला, तुम तो बहुत सुंदर हो, दूध की तरह सफ़ेद हो, सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तुम तो अपने जीवन से बहुत खुश होंगे, है ना? हंस ने अपने दुखी हृदय से कहा, मेरे दोस्त, मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। इस दुनिया में बहुत सुंदर रंग है, परंतु मेरे पास कोई भी रंग नहीं है। सफ़ेद भी कोई रंग होता है क्या? हंस की बात सुनकर कौवे ने पूछा, कौन सा पक्षी अपने जीवन में खुश है? तो हंस बोला, मुझे लगता है तोता अपने जीवन में सबसे ज़्यादा खुश होगा। वह कितना रंगीन है। यह सुनकर कौवा वहाँ से उड़ गया और तोते के पास पहुँचा। कौवे ने तोते से कहा, तुम कितने रंगीन हो, कितने सुंदर हो, तुम ज़रूर अपने जीवन से बहुत खुश होंगे। तोता दुखी हृदय से बोला, अरे दोस्त, नहीं, मैं अपने जीवन से खुश नहीं हूँ। मुझे हमेशा यह डर रहता है कि कोई मुझे पकड़कर अपने पिंजरे में कैद कर लेगा। मुझे लगता है मोर अपने जीवन से बहुत खुश होगा। यह सुनकर कौवा मोर को ढूंढने लगा। काफ़ी समय के बाद उसे एक मोर मिला जो एक चिड़ियाघर में पिंजरे में था। कौवे ने देखा बहुत से लोग मोर को देखने के लिए आए हैं। जब सभी लोग चले गए तो कौवा मोर के पास गया और बोला, आप बहुत सुंदर हैं और हर रोज़ बहुत से लोग आपको देखने आते हैं और मुझे तो देखते ही लोग भगा देते हैं। आप अपने जीवन में बहुत ही खुश होंगे। मोर बोला, मेरी सुंदरता की वजह से लोग मुझे कैद कर लेते हैं, मेरे पंख नोच लेते हैं सुंदर चीज़ें बनाने के लिए, और उससे मुझे बहुत दर्द होता है। यह सुनकर कौवा अचंभित हुआ और बोला, आप बताएं, कौन अपने जीवन में सबसे ज़्यादा खुश होगा? कौवे की बात सुनकर मोर ने उत्तर दिया, मैंने पूरे चिड़ियाघर को बहुत ही बारीकी से देखा है। तुम कौवे अपने जीवन में बहुत खुश होंगे
क्योंकि तुम अकेले ऐसे पक्षी हो जिसे पिंजरे में नहीं रखा जाता। मैं पिछले कई दिनों से सोच रहा था कि काश मैं कौवा होता तो सब जगह आज़ादी से घूमता। यह सुनकर कौवा वहाँ से उड़ गया और खुश होकर साधु के पास पहुँचा। वह साधु से बोला, हे ज्ञानी साधु, मुझे कुछ नहीं बनना। मुझे यह एहसास हो गया है कि कौवा होकर ही मैं बहुत खुश हूँ। आपका बहुत बहुत आभार। तो इस कहानी से हमें ये बहुत बड़ी सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में संतुष्ट रहना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे आसपास के माहौल में जो व्यक्ति है वो हमसे ज़्यादा खुश है और यह सोचकर ही हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन असल में देखा जाए तो हमें अपने जीवन को बारीकी से देखना चाहिए और समझना चाहिए कि जो हमारे पास है वो कई लोगों के पास में नहीं है। हमें अपने जीवन के लिए भगवान का शुक्रिया करना चाहिए और खुश रहने का प्रयास करना चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।